नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर हमने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। आसिफ अली जरदारी साहब की उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर हमने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। और जमीयत उलमा इस्लाम ने एक और मुतालबा कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब की जो है उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है जमीयत उलमा इस्लाम ने। और इसके अलावा हुकूमत क्या कर रही है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और इस मामले पर जो मदारिस वाला मामला चल रहा है, इसके ऊपर उनकी क्या राय थी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कल पेशावर में जो जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना कल का एक जलसा किया। बहुत बड़ा जलसा था, बहुत लोग वहाँ पर आए हुए थे और एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत तनकीद की गई हुकूमत पर और उन लोगों पर जिनके ऊपर शक था जमीयत उलमा इस्लाम को कि इन लोगों ने ये जो बिल है रुकवाया गया है। कहा यह गया उन जलसे के अंदर, जो लब्बे लुबाब तमाम लोग बात कर रहे थे, मौलाना साहब खुद बात कर रहे थे, वो यही था कि जब सेनेट से पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया बिल, तो आगे जाके क्यों रुकवाया जा रहा है? सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो क्यों रोक रहे हैं इस बिल के ऊपर? और बड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा तनकीद की हुकूमत पर। लेकिन कुछ चीज़ों पे कहते हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हुकूमती इत्तेहादियों की रजामंदी से बिल पास हुआ, तहरीक इंसाफ को बिल पर एतराज़ नहीं। उन्होंने ये भी बता दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मामला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियर कर दिया इस मामले के ऊपर। जैसे कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी क्लियर है, पीपल्स पार्टी दरमियान में नहीं आती है, कोई मामला नहीं देती है, बहुत कम मौक़िफ़ देती है। इस तरह से जो है पीटीआई इस मामले में क्लियर है, वो मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक कोई बात नहीं करती, कोई बयान नहीं दे रही है, उनसे इख्तलाफात नहीं पैदा करना चाहती पीटीआई। अच्छा, बहरहाल कहते हैं लेकिन ऐवान सदर से बिल पर दस्तखत नहीं हुआ। बिल पर दस्तखत ना कराना बदनीयती है या धोखाबाजी? आप खुद बताएं। लेकिन बहरहाल क्योंकि बात हुई थी 26वीं आईनी तरमीम पर कि हम बिल वाले मुजव्विज़ के बिल का जब भी मामला होगा, जो मुजव्विज़ा होगा बिल का, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम आपका ये मदारिस वाला बिल क्लियर कर देंगे, जो कि हुकूमत ने उनसे वादा किया था। लेकिन बाद में जाके अब वो वादा पूरा नहीं कर रही है हुकूमत। इसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और आसिफ अली जरदारी साहब के जो इस्तीफ़े का मुतालबा किया है वो है जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के हाफिज़ अब्दुर रहमान साहब। उन्होंने मुतालबा किया सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफ़े का। उनका यही कहना था कि देखें, जब दोनों ऐवानों से पास हो गया है तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब क्यों नहीं पास कर रहे हैं। और ये पब्लिक न्यूज़ वालों ने ये सारा इनकी बात भी छापी है। और उसके अलावा पब्लिक न्यूज़ ने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान साहब के मदारिस के मामले के ऊपर बात हुई है कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ, यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई इस मामले के ऊपर। और उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ को, जो कि कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सबसे पहले शाबाशी दी शहबाज शरीफ साहब को। और किस मामले के ऊपर? उनका स्टॉक एक्सचेंज आपके दौर के अंदर बहुत ऊपर चला गया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है, तो आपको शाबाश है। वो अपने छोटे भाई को अप्रिशिएट कर रही हैं इस मामले के ऊपर। बहरहाल बाकी चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, अवाम तो यही सोच रही है कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के ऊपर जाई जा रहा है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं बेहतर हो रही हैं। अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की बिल वाले मामले के ऊपर बात की। बिल वाले मामले के ऊपर कहते हैं कि इस बिल के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करें, आप उनको एतमाद मिलें और जो वो कहते हैं उनकी बात माने। नवाज शरीफ साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बिल्कुल हम इनको एतमाद में लेंगे और बाकी जो हुकूमती पॉलिसी हैं इसके ऊपर भी हम बिठाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को और बाकी इत्तेहादियों को भी साथ बिठाते हैं और उनसे मिलजुल कर ही बात करेंगे। बहरहाल कल का जो जलसा था वो बहुत बड़ा तारीख़ी जलसा था जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का था। जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े बड़े रहनुमाओं ने कल वहाँ पर तकरीरें की और काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाया। और खुसूसन जो इनका फोकस था वो ये था कि हम इस्लामाबाद जा सकते हैं। और एक जलसा यहाँ पर भी करने जा रहे हैं लाहौर में, एक कॉन्फ्रेंस होगी ग़ालिबन 22 दिसंबर को, और उस कॉन्फ्रेंस में शायद कुछ नया ऐलान भी कर सकते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। शायद हो सकता है 17 को ऐलान कर दें, अगर ये चीज़ें क्लियर ना हुई। वैसे तो हुकूमत ने मान ली है तकरीबन, बात नहीं, लेकिन जिनके ऊपर वो तनकीद कर रहे थे, अगर वो लोग ना माने तो बाद में जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद का रुख कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।